देखो एक बच्चा लिख रहा है तबीयत खराब है सर जी। हाँ, आपका तबीयत खराब हो सकता है, आपके घर में कुछ अर्जेंट काम आ सकता है, आपको कोई अर्जेंट किसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ सकता है, आप कभी डिमोटिवेटेड फील कर सकते हैं, और इसकी वजह से आपका लेक्चर में बैकलॉग आ सकता है। लेकिन ये बड़ा आयरनी है कि मास्टर रोज आके 2.5-3 घंटे का लेक्चर देके भाग जाएगा। वो तो 2 से 2.5 घंटे का लेक्चर रोज पढ़ा के चला जाएगा। तो ये बहुत मुश्किल है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, क्योंकि मैंने कम से कम यकीन बैच के बच्चे कहीं कहीं मिल जाते हैं, उनसे बात किया तो 99% बच्चों का बैकलॉग है। 99% बच्चों का बैकलॉग है। बच्चे पीछे छूटते जा रहे हैं। हर क्लास के बाद 200-400 बच्चे पीछे छूट जाते हैं। हर क्लास के बाद रोज 200-400 बच्चे, 500 बच्चे, 1000 बच्चे पीछे छूट जाते हैं। तो सबसे पहली बात, तुम इसी बात से खुश हो जाओ कि तुम आज के आज लेक्चर देख पा रहे हो, तुम ऑलरेडी 4 कदम आगे हो। सैल्यूट है तुम्हें, मजाक की बात नहीं है। चाहे जितना भी पेन तुमने लिया हो, जितना भी कोशिश किया हो, लेकिन तुम बिना बैकलॉग के आज लेक्चर देख पा रहे हो तो सैल्यूट है तुम्हें। बहुत आसान काम नहीं है। और एक रीजन नहीं है, कभी तबीयत खराब हो सकता है, कभी रिलेटिव यहाँ जाना पड़ सकता है, कभी घर में कुछ काम हो सकता है, कभी डीमोटिवेट फील कर सकते हो, कभी दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना हो सकता है, कभी फैमिली फंक्शन हो सकता है, कभी रिलेटिव तुम्हारे घर पे आए होंगे, कभी रिलेटिव के यहाँ तुम्हें जाना पड़ सकता है, कभी कोई टेक्निकल एरर हो सकता है। लेकिन फिर भी, अच्छा तुम में से बहुत सारे लोगों का बैकलॉग बीच में आया होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुमने फिर अगले दिन, अगले 4 दिन, अगले 10 दिन, अगले 1 हफ्ते तक मेहनत करके उसको कवर किया होगा। तो बहुत बड़ी बात है। तो जितना तुम कर पा रहे हो उतना ईमानदारी से करते चलो, आगे बढ़ते चलो बेटा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। अब रोना नहीं है। रिवीजन का क्या है भाई, तुम टाइम निकालो। बच्चे कहीं घूमते हुए मिल जाते, मैं पूछता हूँ बैकलॉग है, हाँ तो भाई घूम कर रहा है रे, पढ़ना जाके। तो सर थोड़ा टहलने आ गए थे, अभी मारूंगा 4 थप्पड़, टहलने आ गए थे, बैकलॉग हुआ पड़ा है। तुम टहलते रहो, तुम टाइम पास करते रहो और पूछो कि सर बैकलॉग कैसे क्लियर करे, रिवीजन कैसे करे। अरे तेरा इंटेंशन ही खराब है। इंटेंशन रहेगा करने का तो हो जाएगा। तो सबसे पहली बात कि तुम अपने पूरे 24 घंटे के शेड्यूल में से, 24 आवर के शेड्यूल में से, 24 आवर टाइम में से तुम ये देखो रोज रोज कि तुमने कहां टाइम खराब किया है, उसको किल करो। और भाई तुम सुबह उठ गए, तुम्हें लॉज ऑफ मोशन का रिवीजन करना है, जरूरी थोड़ी ना कि एक ही दिन में कर लो। उठाओ लॉज ऑफ मोशन, उसमें देख लो फ्रिक्शन के सारे के, स्यूडो फोर्स, ये अच्छा अच्छा, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में क्या होता है, बेंडिंग ऑफ रोड में क्या होता है, कर्व्ड रोड में क्या होता है, बैंकिंग ऑफ रोड में क्या होता है, स्यूडो फोर्स क्या होता है। 20 मिनट का काम है, 20 मिनट का काम है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्लॉट्स बनाओ। सुबह उठते हुए, उठते उठते पहले बिना कुछ किए हुए मुंह पे पानी मारो और फटाफट 20 मिनट में तुम एक टॉपिक रिवाइज कर लो। अरे करना होगा तब करेगा ना रे, करना है नहीं। और अभी ठंड में स्पेशली 20-30% बच्चे अपने आसकत की वजह से एकदम कामचोरी करेंगे, पड़े रहेंगे, नींद सर जा सो गए, बैकलॉग हो गया। अरे उठ, चप्पल बना के रखा है कि नहीं रखा है, चप्पल मार सुबह सुबह उठ के, जैसे लेट उठता है तो। सुबह उठो और नहाओ, मैंने बोला है ना, अगर सिलेक्शन चाहिए तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सुबह उठो 6 बजे, 4 बजे, 5 बजे उठो और तुरंत नहाओ, दूध पियो, कॉफी पियो, और 20-20 मिनट के 4 स्लॉट में 4 टॉपिक रिवाइज करो, 4 चैप्टर रिवाइज करो फिजिक्स केमिस्ट्री के, फॉर्मुलेशन वाला पार्ट। और सुनो मैं बताऊं रिवीजन कैसे करना हो, बता देता हूं। उठो मॉर्निंग में, जब 5 बजे 4 बजे, ठंडे पानी से नहाओ, गर्म पानी से नहा ले, फिर दूध या कॉफी पियो, और तुम फॉर्मुलेशन वाला पार्ट बार बार रिवाइज करो स्लॉट बना के। अगर मोल कंसेप्ट है तो मोल कंसेप्ट में बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, बहुत सारे कंसेप्ट होंगे, बहुत सारे क्रिटिकल कंडीशंस होंगे, बहुत सारे स्पेशल केस होंगे, उसको रिवीजन करो बार बार। मैं अगर बात करूं वर्क एनर्जी पावर, तो वर्क एनर्जी पावर में क्या रिवीजन करना होगा तुम्हें, देख 10 मिनट में रिवीजन करा सकता हूं मैं वर्क एनर्जी पावर पूरा। कैसे? वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स एफ डॉट एस होता है, डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट से वर्क आता है, तो ये स्केलर प्रोडक्ट होता है डॉट प्रोडक्ट, इसलिए स्केलर होगा, इसकी यूनिट ये होगी, ये होगी। जैसे फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में दिया हो, तो इसका डॉट प्रोडक्ट से वर्क निकालेगा। अगर वेरिएबल फोर्स हो तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस हो जाएगा।
और वर्क एनर्जी थ्योरम में हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम बी स्क्वायर पी स्क्वायर बाई 2m। वर्क एनर्जी थ्योरम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो कई बार काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकाल के भी वर्क निकाला जाता है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी कोई यूनिक वैल्यू नहीं होता, फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब चले जाओ, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, पावर का फॉर्मूला। तो अब मैंने तो 3 मिनट लिया, 3 मिनट में पूरा ओवरव्यू हो गया। थोड़ा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मिनिमम पॉइंट पे रूट अंडर 5 GL वेलोसिटी देंगे तभी ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा करेगा। तो इतना ही कर लेगा ना। अब तुम्हें क्या करना है, जो मैंने किया है इसका 5 गुना 10 गुना ज्यादा कंटेंट करना। बीच में कुछ छूटा भी है मेरे से। 5 गुना 10 गुना ज्यादा कंटेंट रिवाइज करना है तो 10 गुना ज्यादा टाइम लगेगा। मैंने 2 मिनट लगाया, तुम्हें 20 मिनट लगेगा। 20 मिनट में सारा फॉर्मुलेशन वाला पार्ट रिवाइज हो जाएगा। ऐसे 20-20 मिनट के स्लॉट बनाओ और करना शुरू करो। समय निकलता जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, करते कुछ नहीं हो, खाली रोते हो कैसे होगा कैसे होगा। कुछ करना शुरू करो। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ये रिवीजन नहीं करा, मैंने बताया कि कैसे करना है। अब इसमें बहुत सारे बीच में छोटे छोटे 1 या 2 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होंगे, बहुत लेंदी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। 20-25 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाएगा। करना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा करके करना शुरू करो, ठीक है ना। क्वेश्चंस नहीं करने। 20-20 मिनट के स्लॉट पे सारे थ्योरी इस तरीके से रिवाइज करते चलो। सारे थ्योरी जब दिमाग में होंगे ना तो धीरे धीरे क्वेश्चन भी होने लगे। क्वेश्चन कैसे रिवाइज करना भाई, जब तुम्हें कंसेप्ट समझ में आएगा, इसी कंसेप्ट तो क्वेश्चन सॉल्व होना है। चलिए